केंद्र सरकार की पैसा कमाने की लालसा कहें या फिर एएसआई यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे की मनमानी कि अब फिरोजशाह कोटला में ज़ियारत के लिए भी लोगों को टिकट लेकर अंदर जाना पड़ रहा है। हैरत की बात तो ये है कि इतना सब होने के बाद भी जो अल्पसंख्यकों के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठन भी मौन धारण किए हुए हैं। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर ये है फिरोजशाह कोटला के बाहर बने टिकट काउंटर के। यहाँ पर गुरुवार को जो लोग यहाँ ज़ियारत करने आते हैं उनको भी टिकट लेना पड़ रहा है। हैरत की बात तो ये कि यहाँ 20-25 रुपये का जो टिकट है वो है। उसके बाद भी यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ है। किले पर लोग जो आए हैं अंदर ज़ियारत करने के लिए, और यहाँ लोगों का मिन्नत है, लोगों का मानना है कि यहाँ जो है आने से या यहाँ उनकी जो मुराद है वो पूरी होती है। और बहुत सारी, इतना ही नहीं कि सिर्फ यहाँ मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग बल्कि यहाँ हर वर्ग के लोग यहाँ अपनी मुराद पूरी कराने के लिए अपनी मुराद को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। फिलहाल आप देखें किस तरह से लोग, श्रद्धालुओं में गुस्सा है, रोष है, और ख़ुद ही हमने जायज़ा लिया और लोगों से बातचीत करी। आप खुद ही देखें न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये रिपोर्ट। हम कोटला फिरोजा आए हैं जी। पहले फ्री आता था, टिकट अंदर का लगता नहीं था, अब टिकट लग रहा है। इसका 25 रुपये का टिकट है। अच्छा। और 5 टिकट में 125 रुपये हो गए। कहाँ से? मैं सिलमपुर से आया हूँ। अच्छा, पहले भी आते रहे हो यहाँ पर? कई बार आ चुका हूँ, कम से कम हो गए 8-9 सालों से आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए ना, इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। तो जो लोग ज़ियारत के लिए आ रहे हैं उनको टिकट ना लगे वो सही बात है। फायदेमंद है, ज़ियारत करना अच्छी बात है, मगर सरकार नहीं सोच रही है बिल्कुल भी इस बारे में। किसी हर चीज़ में GST तैयार सब जगह ले रही है, हर जगह महंगाई है। इसे टिकट ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होना चाहिए। और कितने सालों से आती हैं? हमें हो गया 12-13 साल आते हैं। तो अब ये जो टिकट लगने लगा है कहीं ना कहीं इसकी वजह से दुश्वारी हो रही है। हाँ, क्या सरकार को ये ख़त्म करना चाहिए? ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। कम से कम जुमेरात को तो ख़त्म हो ही जाए। और दिन चाहे लगाओ, मगर जुमेरात को बिल्कुल बंद होना चाहिए। बहुत, अब कोई ले पाता, कोई नहीं ले पाता, बताओ कैसे जानी? हम दरगाह पे जा नहीं सकते, फिर किसी पे नहीं है पैसे, कहाँ से देंगे इन्हें हम? कहाँ से आई हैं आप? मैं यहाँ भाजनपुरा से आई हूँ। अच्छा, कितने सालों से आते हैं? मैं काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, 20 साल। तो अब ये टिकट जो लगने लगा है क्या लगता है आपको? ये तो बहुत गलत लगा है। यहाँ पर बहुत परेशान लोग आते हैं इतनी मुसीबतों से, और इसको टिकट को लो बताओ, अंदर ना कोई नमाज पढ़ सकता ढंग से, ना कुछ। बच्चों को भी छोड़ जी, खत्म कर देना चाहिए। टिकट के लिए बिल्कुल गलत हुआ है। यहाँ पर टिकट खत्म होना चाहिए। जुमेरात के दिन तो बिल्कुल भी ना हो। हाँ जी, 1 साल से टिकट लग रही है। अच्छा, पहले जुमेरात जुमा फ्री था और अब टिकट लग रही है। अच्छा, जैसे जुमेरात जुमा पहले फ्री था, क्योंकि ज़ियारत के लिए लोग आते हैं दूर दराज से। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो एक जोर। हाँ जी, हाँ जी, वो तो देते ही हैं बेचारे, क्या करें। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कम से कम जुमे को नहीं, जुमेरात को तो लोगों की आस्था बहुत होती है ना, ताकि उसमें इतना किराया दे के आते हैं, फिर यहाँ भी के पैसे देने पड़ते हैं। अब इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई पता तो सबको है, अब किसको कहें भाई। उनको जब भी पता था कि यहाँ फ्री था जी, अब टिकट लगी, उनको तो पता है। अब ना बोलो तो क्या कहते उनको बोलना तो चाहिए ना, कम से कम बोलने को तो कह रहे हैं आदमी, MLA को कह देते हैं, MLA को कहते हैं, आपको नहीं सुनता, करें क्या? 6 इकबाल के बाद जाओ, हाँ जी हाँ मैं करा दूंगा, हाँ जी हाँ करा दूंगा, करवाता कुछ भी नहीं है। मुरादाबाद से तो यहाँ अक्सर आते थे? हाँ, 7 सालों से आते हैं। अब 7 जुमेरात कर रहे हैं बड़े भाई। 7 जुमेरातें कर रहे हो। तो क्या आज हम यहाँ पर पहुँचे, कितने का टिकट लेना पड़ा? 25 रुपये का। तो इसमें क्या लगता है, बंद करना चाहिए सरकार को? सर जुमेरात के छुट्टी देनी चाहिए, जुमेरात के टिकट नहीं करना चाहिए सरकार नहीं रखना चाहिए। हाँ, जुमेरात के टिकट नहीं रखना चाहिए सरकार को, बंद होना चाहिए। नहीं, देखिए, ये सबसे पहले तो ये हमारी विरासतें हैं, और जिस तरह हिंदुस्तान की रिवायत रही है, यहाँ की जो संस्कृति रही है कि यहाँ पे खानकाहों को और इस तरह के जो ज़ियारतें हैं उन पर हमेशा से लोगों का तांता जो है वो लगा रहता है। वो ख़ास दिन होते हैं, जैसे जुमेरात का दिन होता है, उस दिन लोग आते हैं वहाँ पे अपनी अक़ीदत पेश करते हैं। तो ऐसे में सरकार के ज़रिए ख़ास तौर से और एएसआई की तरफ से वहाँ पर पाबंदी लगा देना और लोगों से वहाँ पर टिकट के नाम पर पैसे वसूल करना, ये अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि आज देखा जाए तो अपनी आस्था, अपनी
पूजा पद्धति को फॉलो करने के लिए भी अगर पैसे देने लगे तो सबसे बड़े शर्म की बात यही है। और दूसरी बात, जैसा कि जिक्र किया गया कि हमारी माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, कमिटीज़ हैं, काउंसिल्स हैं, कमीशंस हैं, तो ये जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है। अब मौजूदा हम देखें तो दिल्ली में माइनॉरिटी कमीशन है, वक्फ बोर्ड है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का भी कहीं ना कहीं उससे ताल्लुक़ है, तो वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से जो किया तो उसका कोई ख़ास असर नज़र नहीं आया। मगर कमीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारी स्टेट दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली वाली हो, चाहे सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन हो, तो इन लोगों को जो है संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि शायद इसीलिए इन संस्थाओं को बनाया जाता है। अगर ये संस्थाएं बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद, पूरा स्टाफ होने के बाद, पूरी टीम होने के बाद अगर इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, नोटिस नहीं देंगे, तलब नहीं करेंगे अधिकारियों को, चाहे वो किसी भी एजेंसी से हों, तो मैं समझता हूँ फिर इनका बनना, चेयरमैन बनना या इन तरह की कमेटियों का, संस्थाओं का बनना बेमानी होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कमीशन के कहूँगा, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब से और वक्फ बोर्ड से भी कहना चाहूँगा और सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन से भी कहना चाहूँगा कि वो इस पाबंदी को जल्द से जल्द हटाएं। आज में भी लोगों ने पैसे दिए और नमाज़ पढ़ने पैसे देकर आए, तो ये मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के लोग हों, सबको आज़ादी है अपने पद्धति को पूरा करने की, अपनी पूजा पद्धति को, अपनी इबादत को और अपनी इबादतों को और अपनी जो खानखा हैं या ज़ियारतें हैं उनकी ज़ियारतें करने की, दर्शन करने की सबको इजाज़त है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। बाकी आज ये जो हमारे संज्ञान में आई है, इंशाअल्लाह हम भी अपने स्तर पर कमीशन से रब्ता करेंगे और हो सकता है कि हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इस बारे में अवगत कराएं।